अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल खड़े मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा आलू का भुर्ता बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, इस रेसिपी को देखने के बाद मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप फ़ौरन इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। बहुत ही लजीज़, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बनाने में बेहद आसान है। तो हैदराबादी स्टाइल खड़े मसाले का भुर्ता किस तरह बनाया जाता है आज आपको प्रॉपर मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इससे पहले मैंने हैदराबादी भुर्ता की रेसिपी शेयर की थी जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी भी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम आलू लिए। 5 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया अच्छा सा। बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतार के हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, देखिए। तो आलू यहाँ पर आपने सबसे पहले बॉईल करने हैं। बॉईल आलू अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो बस इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं। अब इसमें फ़्रेश कटा हुआ पुदीना आपने शामिल करना है 1 मुट्ठी के बराबर। साथ में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा। मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसमें धनिया जाएगा, कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, तो 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। तो बस यहाँ पर अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके लिया है। इसके बाद इसमें इमली का आपने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर इमली ली। इसको मैंने भिगोकर रख दिया था 10 मिनट पहले। इसके बीज हमने अलहदा कर लिए। तो इमली का पानी इसमें हमने शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसका जो कुकिंग का टाइम है वो मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही से लगते हैं पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस मौसम के लिए तो ये एक बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे इस रेसिपी को जब आप एक बार बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा ये भुर्ता बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। आलू को आपने एकदम बारीक पीस के नहीं लेना है, इसमें थोड़े आलू के चंक्स भी नज़र आने चाहिए। इस तरह से ये दिखने में अच्छा लगता है, खाने में भी मज़े का लगता है। अब यहाँ पर मैं ले गई हूँ 3/4 कप ऑयल, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक मैंने शामिल की। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7 कड़ी पत्ता के फ्रेश पत्ते लिए। 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। प्याज आपने थोड़ी ज़्यादा ही इसमें शामिल करनी है। इसके बाद लहसुन मैंने लिया है, यहाँ पे इस तरह से कटा हुआ लहसुन डाल दिया। अब इसमें आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। हरी मिर्च इसमें जाएगी 3 अदद। 3 हरी मिर्च मैंने ली है, इन्हें बारीक काट के ले लिया। अब इसे हल्का सा हमने बस फ्राई करना है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है। बस प्याज का जो क्रंच होता है ना, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए इसमें। इतना हमने इसे पकाना है हल्का सा। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाया था। इसके बाद मैंने इसमें ये आलू का अमेज़ा इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू पहले से ही हमारे पास पके हुए हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। बस ये जो तड़का होता है ना, इसका फ्लेवर हमने देना होता है। इससे आलू में शाइनिंग भी आती है और फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर बस हमने इसे 2 मिनट के लिए पकाना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ बस मैंने एक बार देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। बस इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे, क्योंकि इसमें आलू पके हुए हैं। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आलू नीचे लग जाएंगे, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए हैं। ऑयल देखिए बिल्कुल अलग से सेपरेट ही है इसका। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए देखने में ही कितना खुश शक्ल, कितना मज़े का लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है।
तो आपकी भूख बढ़ जाएगी जब आप भी खाएंगे बना के ये मज़ेदार सा आलू का भुर्ता। तो यहाँ पर बस ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने बस गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसे अच्छी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए देखिए मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही दिखने में शानदार लग रहा है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें, हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी गार्निश की है। तो इस तरह से आप भी इसे सर्व करें, बनाएं। इसकी जो खुशबू है, इसका जो फ्लेवर है, जो हमने तड़का इसमें लगाया है, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। और जो खड़े मसाले हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर लगता है। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।